हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 6 जुलाई को 14वीं तिब्बती गुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन और जन्मदिन के जश्न को शानदार मनाने के लिए बहुत ही भव्य तैयारी चल रही है। 3 लाख से ज़्यादा लोग इस मौके पर दलाई लामा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। दलाई लामा ने ये घोषणा की है कि वे अपने उत्तराधिकारी की घोषणा अपने जन्मदिन के दिन ही करेंगे। दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन उनके जीवन काल में ही किया जा सकता है। इस बयान के बाद चीन बुरी तरह बौखला उठा और उसने दावा किया कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को बीजिंग सरकार की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि चीन के इस दावे पर भारत की ओर से बड़ा और स्पष्ट बयान सामने आया है। भारत सरकार के केंद्रीय अल्पसंख्यकों मामलों के क्रेन रिजिजू ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन केवल दलाई लामा के पास ही है और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। भारत के इस जवाब से चीन तिल मिला गया और उसने भारत को फिर से तिब्बत के मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी है। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता महिमय वांग ने कहा कि हम कहना चाहते हैं कि तथाकथित तिब्बत निवासित एक सरकार अलगाववादी राज्य है जो तिब्बत से संबंधित अफवाहें और झूठ गढ़ने का आदी है, जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। जीवित बुद्ध का पुनर्जन्म तिब्बती बौद्ध धर्म के भीतर एक अनूठा स्थानांतरण पद्धति है। दलाई लामा, पचेन लामा तथा अन्य उच्च जीवित बुद्धों का पुनर्जन्म धार्मिक अनुष्ठानों और ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार तथा घरेलू खोज के सिद्धांत पर आधारित होकर और केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से संपन्न होता है। स्वयं 14वीं दलाई लामा का पुनर्जन्म भी उस समय चीन की केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रक्रिया के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। दलाई लामा का पुनर्जन्म उपयुक्त सिद्धांतों, धार्मिक परंपराओं के अनुसार तथा राज्य के कानूनों और नियमों के अनुरूप किया जाना चाहिए और हम आशा करते हैं कि भारत पक्ष तिब्बत से संबंधित मामलों की संवेदनशील प्रकृति को पूरी तरह समझेगा। 14वीं दलाई लामा की चीन विरोधी अलगाववादी प्रकृति को समझेगा, तिब्बत से संबंधित मामलों पर अपनी प्रतिबंधितों का पालन करेगा, अपने शब्दों पर कार्यों में सावधानी बरतेगा, तिब्बत से जुड़े मुद्दों के मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करेगा ताकि चीन भारत के संबंधों के सुधार और विकास पर कोई असर ना पड़े। दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन न केवल धार्मिक विषय है बल्कि ये चीन व विश्व के अन्य देशों के बीच विवाद का कारण बनता जा रहा है। भारत ने जहां स्पष्ट कर दिया कि दलाई लामा और उनकी परंपरा का सम्मान करता है, वहीं आने वाले समय में चीन और भारत के बीच का तनाव और भी बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है चीन के इस जवाब के बाद भारत क्या करेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।